नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य क्लास चैनल में आप सभी का मैं मनोज खंडेलवाल हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और अच्छी प्रकार से अपनी जो कार्य है उसको सही प्रकार से कर रहे होंगे। कल की वीडियो में आपने देखा कि हमने अलंकारों में दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार और एक अनुयुक्ति अलंकार पढ़ा दिया था। आज इस अलंकारों की अगली फेरिस्त में, अगली कड़ी में हम लेने जा रहे हैं एक अलंकार और उस अलंकार का नाम है विशेषोक्ति अलंकार। विशेष, अब देखें संधि विच्छेद जब किया हमने तो लाइन वैसे ही आ गई, विशेष प्लस उक्ति, ए प्लस उ बराबर ओ अर्थात गुण संधि। क्योंकि मैं बोलता भी रहता हूँ कि आयु लग्गो दीर्घ में गुणवानों के माथे पर एक कलंगी होती है, बुद्धिमानों के माथे पर डबल कलंगी होती है, तो एक मात्रा लग रही है तो वो गुण संधि हो गई। तो विशेष उक्ति अर्थात विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जहाँ कारण दिया गया है फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा है। सेम मैं यूँ कहूँ कि विभावना अलंकार का, विभावना अलंकार के विपरीत होता है, क्योंकि एक विश्व प्रसिद्ध नियम है और वो नियम कौन सा है? वो नियम में ये बताया गया था कि जहाँ कारण होता है वहाँ कार्य दिखाई देता है। इसलिए कार्य और कारण का विश्वव्यापी, विश्व प्रसिद्ध नियम है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। किंतु विशेषोक्ति अलंकार में प्रसिद्ध कारण होता है, उसके बाद भी कार्य संपन्न नहीं होता। तो देखें, जहाँ कारण होने पर भी कार्य का, देखें जहाँ कारण होने पर भी, जहाँ कारण होने पर भी कार्य का ना होना, कार्य का ना होना बताया जाता है। बता दिया था मैंने, विभावना अलंकार में तो तक कारण नहीं था फिर भी कार्य हो रहा था, जबकि ठीक इसके विपरीत कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा, अर्थात प्रसिद्ध कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता। अर्थात प्रसिद्ध कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता। प्रसिद्ध कारण होने पर भी कार्य नहीं होता, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए अपन जैसे उदाहरण देख लें, जैसे देखें सुनत जुगल, सुनत जुगल कर मार माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई ना जाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश। यहाँ कारण क्या है? जुगल कर, जुगल मिस युगल, दोनों कर्मिस हाथ, कारण दोनों हाथ हैं फिर भी माला, क्योंकि हाथों से माला पहनाई जाती है तो माला पहनाई नहीं जा रही है, जबकि कारण है, माला पहनाने का कारण है
क्या कि दोनों हाथों से माला पहनाई जाती है, लेकिन यहाँ जुगल कर दोनों हाथ हैं उसके बावजूद भी माला पहनाई नहीं जा रही। अतः यह कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार। स्पष्टीकरण में अपन एक शुरू में लिख देते हैं, देखो, जुगल कर यानी दोनों हाथ कारण होने पर भी माला नहीं पहनाने का कार्य हो रहा है। अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। यही तो हमने आपसे कहा था कि जहाँ कारण है और उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहा है तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। और जहाँ कारण था लेकिन उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहा है तो वहाँ विशेषोक्ति। लेकिन जहाँ कारण नहीं है उसके बावजूद भी कार्य हो रहा है वहाँ विभावना अलंकार होता है। दोस्तों ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। एक उदाहरण और भी देख लेते हैं हम, तब आप दूसरे उदाहरणों पर चलेंगे। उतार लें आप इसे। दूसरा उदाहरण देखें, नेह न नैनन को नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी उपजी बड़ी बलाय। उदाहरण देखें उसके बाद देखते हैं। उपजी बड़ी बलाय नीर भरे नित नीर भरे नीर भरे नित प्रति रहे तौ ना प्यास बुझाए। तौ ना प्यास बुझाए। देखो, रोजाना नित्य प्रति रोजाना जल पूरा रहने पर भी प्यास नहीं बुझ रही है। यानी प्यास किससे बुझती है? जल से। और जल है, कारण है, उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो रहा है, अर्थात प्यास नहीं बुझ रही है। तो कारण है उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो रहा है तो वहाँ कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति। देखो, कि नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय नीर भरे नित प्रति रहे तौ ना प्यास बुझाए। नीर भरे नित्य रोजाना नित्य प्रति पानी है, जल है, उसके बावजूद भी प्यास नहीं बुझ रही है। तो कारण के होने पर भी जब कार्य का ना होना पाया जा रहा है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, आप इसे गौर से सुन लें। मैंने बता दिया विभावना अलंकार का विपरीत, क्योंकि विभावना अलंकार में ध्यान से सुनना, विभावना अलंकार में तो कारण के ना होने पर भी कार्य का होना बताया जाता है, जबकि ठीक इसके विपरीत कारण के होने पर भी कार्य का ना होना पाया जाता है वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, अगले अलंकार देखें। मिटा दूं मैं इसे, देखें। अगला अलंकार देखते हैं दोस्तों, और ये अलंकार है हमारा मानवीकरण। जैसा कि नाम से
स्टार्ट हो रहा है। एक हिंदी साहित्य का एक शब्द है जो हिंदी साहित्य का इंग्लिश में एक बहुत बड़ा शब्द प्रयोग में हो रहा है, और उस शब्द का नाम है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये हिंदी साहित्य का इंग्लिश में ये मानवीकरण शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये हिंदी साहित्य में ये इंग्लिश का शब्द मानवीकरण अलंकार के लिए प्रयुक्त होता है। मैं यूँ कहूँ, जब अमूर्त भावों को, मूर्त नहीं अमूर्त अथवा जड़ पदार्थों को, जड़ वस्तुओं में मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया जाता है, अर्थात मानवीकरण में प्रकृति को मानव का रूप प्रदान कर दिया जाता है, जड़ वस्तुओं को मानव पर आरोपित कर दिया जाता है, अर्थात निर्जीव पदार्थों को मनुष्य की तरह काम करते हुए या सुख दुख आदि भावों से पूरित जहाँ बताया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात मैं यूँ कहूँ, प्रकृति के तत्वों को जब मानव पर आरोपित होकर अर्थ निकाला जाता है मानवीकरण बन जाता है। अर्थात प्रकृति के पदार्थ अथवा जड़ या अमूर्त पदार्थों को जब मानवीय कल्पनाओं पर या मानव पदार्थों पर या मानव रूप पर आरोपित कर दिया जाता है, मानवीकरण बना दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए, जब अमूर्त भावों अथवा जड़ वस्तुओं में मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया जाता है। अर्थात तुम याद रखना, प्रकृति के तत्वों को जब मानव पर आरोपित होकर अर्थ निकाला जाता है मानवीकरण बन जाता है। इस बात का हमें याद रखना है। मानवीकरण अलंकार में इस चीज़ का हमें बहुत याद रखना है। देखिए कैसे मानवीकरण में प्रकृति को मानवीय रूप दिया जाता है। इस अलंकार में प्रकृति को मानवीय रूप प्रदान किया जाता है। तथा निर्जीव पदार्थों को मनुष्य की तरह काम करते हुए मनुष्य की तरह काम करते हुए या सुख दुख आदि से पूरित दिखाया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जब अमूर्त भावों अथवा जड़ वस्तुओं में मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया जाता है, अर्थात प्रकृति की जड़ निर्जीव वस्तुओं को मानव की तरह बताया जाता है,
मानवीय रूप उन्हें प्रदान कर दिया जाता है, तो वहाँ दोस्तों मानवीय करण अलंकार होता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब उदाहरणों से देखते हैं हम इसे ना, तब जाकर के हमें और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखें, उदाहरण देखें। दिवसावसान का समय, दिवसावसान कहते दिवस प्लस अवसान, अवसान जो दिन छिपता है, अस्त होता है। पूरी कोशिश की है बच्चों मैंने ब्लैक बोर्ड पर साफ लिखने की, क्योंकि आपका बार बार कमेंट्स भी आता है, तो इसलिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर टू क्लियर दिखे दिवस अवसान का समय। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो दोस्तों ध्यान रखना, बोलता मैं हर शब्द को हूँ, अपन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। दिवस अवसान का समय मेघ में, लिखने से पहले बोलता ज़रूर हूँ, आसमान से उतर रही। दिवस अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे 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 धीरे। देखो जहाँ अब इसमें ये बात बताया है कि संध्या काल को, यानी संध्या रूपी जो संध्या को, सांझ के समय को सुंदरी बना दिया गया परी के समान। परी मानव का रूप है, उस संध्या को सुंदरी बना दिया, मानव का रूप प्रदान करके अर्थ निकाल रहे। और क्या कह रहे हैं कि संध्या काल को एक एक कदम, जैसे सुंदरी धीरे 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 बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलती है अपनी चाल को कहीं, तो ऐसे ही वो संध्या रूपी सुंदरी संध्या काल को एक एक कदम करके, एक एक कदम करते आसमान से धरती पर उतरती हुई सुंदरी के समान बताया गया है। अब यह है तो संध्या, अब संध्या कोई मानव नहीं है, लेकिन इस संध्या को मानव यानी सुंदरी का रूप प्रदान कर दिया। से जैसे सुंदर को स्त्री धीरे धीरे चलती है, एक एक कदम करते रखते हुए आगे बढ़ती है, ऐसे ही संध्या काल की, संध्या काल जो है वो धीरे 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 आसमान से धरती पर उतरती हुई सुंदरी के समानों से बताया गया है। अर्थात निर्जीव या जड़ वस्तुओं, अमूर्त वस्तुओं को मानवीय भावना, मानव पर आरोपित होकर के अर्थ निकाला गया। इसलिए दोस्तों यहाँ मानवीकरण अलंकार हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को। संध्या स्वरूपी यानी सांझ के समय जो है दृश्य ऐसा है कि इतना सुंदर लग रहा है कि लग रहा है जैसे संध्या रूपी सुंदरी, यानी संध्या को सुंदरी यानी मानव पर आरोपित कर दिया गया। आसमान से धरती पर धीरे धीरे एक एक कदम धीरे धीरे उतरता हुआ परी या सुंदरी स्त्री के समान बताया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ कौन सा अलंकार है दोस्तों? मानवीकरण अलंकार है। और देखते हैं उदाहरण। देखो उदाहरण दूसरा देखो, अपन जब 9th क्लास में एक उदाहरण दिया गया, और इस सरसों की न पूछो, और इस सरसों की न पूछो, हो गई सयानी, हाथ पीले कर लिए, ब्याह मंडप में पधारी,
अब देखो इस उदाहरण से देखो और भी क्लियर हो जाएगा कि कभी ये कह रहा है कि और इस सरसों की न पूछो हो गई सयानी। यहाँ सयानी शब्द उस लड़की के लिए आए जो शादी के योग्य, जिसकी उम्र हो जाती है। हाथ तो पीला, यहाँ मुहावरा हाथ पीला होना मतलब शादी होना। जब भी लड़की की शादी होती तो हाथ पीले कहते हैं उसको। तो यहाँ सरसों की कभी आपने सगाई होती देखी, शादी होती देखी है, लेकिन यहाँ सरसों को आरोपित कर दिया किसके लिए? शादी योग्य लड़की के लिए। तो यहाँ जड़ वस्तुओं पर, प्रकृति की वस्तुओं पर मानव का रूप प्रदान कर दिया गया। और जब उसके हाथ तो ब्याह मंडप में पधारी, यानी शादी उसकी हो रही है, तो यहाँ प्रकृति के तत्वों को, प्रकृति की वस्तुओं को, प्रकृति रूपी जो तत्व हैं उनको मानवीय रूप प्रदान कर दिया गया और तब अर्थ निकाला गया। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। और देखिए अगला, बांधे मुरेठा शीश पर सज कर खड़ा है। अब मुरेठा कहते हैं यहाँ जो पगड़ी अपन बांधते हैं, साफा। अब शीश पर जो साफा बांध करके बिल्कुल सज कर खड़ा। अब साफा इंसानों के लिए बनता है, लेकिन यह चने का पेड़ की बात की है। जब चने का पेड़ में जो टाट जो आते हैं ना, जो उसका फल जो टाट होता है, तो ऐसा लग रहा है कि चने के पेड़ पर जो वो पत्ती होते हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने सिर पर मुरेठा यानी साफा बांध लिया और वो सजकर खड़ा। तो चने के पेड़ को यहाँ इंसान यानी मानव पर आरोपित कर दिया गया और अर्थ निकाला गया। एक तो उदाहरण ये भी आता है, प्यार अंधा होता है। तो ये अलंकार भी सब उदाहरण किस में है? सब मानवीकरण अलंकार। भाव उतार लें, फिर अपन दूसरे उदाहरण पर चलेंगे सब। अब अपन एक बहुत जिसे कहते हैं हिंदी साहित्य के अंदर जो बच्चे प्राय पिछले साल भी कोशिश रही थी और अब की साल भी कि सर ये अलंकार हमारे कम समझ में आता है। तो देखें आज उस अलंकार को अपन बिल्कुल सरल करते हुए चलेंगे और अलंकार का नाम है बिल्कुल समासोक्ति। देखिए साहब, समासोक्ति। अपन ये कहें कि सर इसे बाद में समझा देना कठिन है, इसलिए एक अलंकार और देख लें और वो अलंकार है व्यतिरेक। बी प्लस अतिरेक। बी प्लस अतिरिक्त, विशेष रूप से अतिरिक्त कही गई बात। बी मीन्स विशेष रूप से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये उपसर्ग लगे ए आ आव अप अप अपि अभि अभि आदिनी वि सुसम दुर्दोष निरेने सुप्रय प्रति पर पारा यथा आदि, ये सब उपसर्ग हैं। शब्द के आगे लग करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो अपन अब पढ़ रहे हैं साहब व्यतिरेक अलंकार। कहते हैं इससे पहले एक अलंकार और था और उस अलंकार का नाम था प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। क्या होता है? विपरीत या उल्टा। अब देखो व्यतिरेक में क्या बताया गया कि उपमेय को उपमान से अधिक, उपमेय को उपमान से अधिक उत्कर्ष पूर्ण बताया जाता है। उपमेय को उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष दिखाया जाता है। यानी जहाँ प्रसिद्ध कोई वस्तु है उसको ज़्यादा श्रेष्ठ ना बता करके उपमेय को ज़्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है, इसलिए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमान की तुलना में उपमेय में अधिक गुण बता करके उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है। अब श्रेष्ठ क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि कवि जो है उपमेय में उपमान की तुलना में अधिक गुण या अधिक विशेषता बताता है, जबकि प्रतीप अलंकार में उपमेय की तुलना पर अधिक जोर होता है। उपमेय की तुलना किया जाता है, वहाँ अधिक जोर होता है, लेकिन यहाँ अधिक गुण बताए जाते उपमेय में उपमान की तुलना में।
उपमेय में उपमान की तुलना में अधिक गुण होते हैं, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। देखिए सर, जहाँ उपमेय को उपमेय को उपमान से अधिक उत्कर्षपूर्ण बताया जाता है। उपमेय को उपमान से अधिक उत्कर्षपूर्ण बताया जाता है, अर्थात उपमेय की उपमान में श्रेष्ठता का आधार उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता का आधार उपमेय की अगर उपमान से हम श्रेष्ठता कर रहे हैं, आधार उसमें अधिक विशेषताओं का होना पाया जाता है। या मैं यूँ कहूँ कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों ही बातें एक साथ हमें दिखाई देते हैं। या मैं यूँ कहूँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत यानी अनुयुक्ति अलंकार के बिल्कुल विपरीत, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का ज्ञान जहाँ कराया जाए, ठीक अनुयुक्ति अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता, तो यहाँ प्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत ज्ञान के माध्यम से अप्रस्तुत का भी बोध कराया जाता था, जबकि उसमें अप्रस्तुत के ज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत की बात बताई जाती थी। अब देखिए उदाहरण इसका देखते चले। एक चौक जिनके जस प्रताप के आगे, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। अब देखो कवि किसी योद्धा की या वीर की या किसी शूरवीर की बात कर रहा है कि जिनके यश के प्रताप के आगे। अब जहाँ कोई वीर है, कोई योद्धा है, उसकी बात बता रहा, उपमेय हुआ वो। अब उपमान तो कौन होने, शशि और रवि, चंद्रमा और सूर्य। अब चंद्रमा की चांदनी बड़ी अच्छी साफ बताई जाती है, जबकि रवि यानी सूर्य शीतल या रवि जो है बिल्कुल जिसमें से आग निकलती है, आग का गोला है। लेकिन कवि क्या कह रहा है कि जिनके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा कैसा हो गया, फीका मलिन, और रवि कैसा हो गया, शीतल ठंडा हो गया। अब देखो इसमें इन चंद्रमा से और रवि से ज़्यादा विशेषता है, इसलिए यहाँ ये योद्धा का जो शील है, योद्धा का जो प्रताप है, वो इन दोनों से ज़्यादा क्या बना दिया गया, श्रेष्ठ बता दिया गया, जबकि श्रेष्ठ होनी चाहिए, नियम है। तो जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध कराया जा रहा है, दोनों ही एक साथ हैं, वहाँ मैं कल अगले वीडियो में इस अलंकार को और ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझाने की और भी कोशिश करूँगा। और उसके बाद 3 जो अलंकार और हैं, ये व्यतिरेक हो गया, समासोक्ति और प्रतीप, उसके भी यही अलंकार हैं। और उनके बाद अपन अलंकार ख़त्म करेंगे। दोस्तों उस अलंकार को ख़त्म करने के बाद मैंने जो 8 अलंकारों की एक उदाहरणों की सारणी आपके सामने प्रदर्शित करूंगा, ताकि मेन जो अलंकार हैं वो हो जाएं, और आप फिर उसे प्रश्न के टाइप में मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके उत्तर देना। तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।